नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानविंदर रावत और स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा कि दैत्य गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा 7 नवंबर को मॉर्निंग में। और जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे तो इनका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। बहुत कुछ सीखने को, समझने को आपको प्राप्त होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि शुक्र जब राशि परिवर्तन करेंगे तो वो धनु राशि में चले जाएंगे, और धनु राशि गुरु की होती है। और गुरु जो है वो शुक्र की राशि वृषभ में बैठे हुए हैं, यानी कि गुरु शुक्र का आपस में एक एक्सचेंज होगा जिसको बोलते हैं राशि परिवर्तन। और ये राशि परिवर्तन आपके लिए बड़ा ही विशेष रहने वाला है। और क्या क्या आपके जीवन में घटित होगा ये भी मैं आपको जानकारी दूंगा। शुक्र जो है ग्लैमर का कारक है, फिल्म लाइन का कारक है, कॉस्मेटिक गुड्स का कारक है, हॉस्पिटैलिटी का कारक है, साहित्य का, फिल्म लाइन, एक्टिंग, आर्ट, संगीत, स्टोरी, स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर। तो एक तरीके से आपको इन सभी चीज़ों से जोड़ता है, आपको एक अच्छा अकाउंटेंट भी बनाता है। अब ये शुक्र का राशि परिवर्तन है, और इस परिवर्तन से शुक्र ग्रह पूरे महीने यानी कि 7 नवंबर की सुबह जब होगी तो आपको शुक्र धनु में दिखाई देंगे। तो शुरुआत करूंगा सबसे पहले आपसे तुला राशि से, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में आपसे बात कर चुका हूं पहली 6 पार्ट के बारे में, यानी कि राशियों के बारे में। तो सबसे पहले आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली भी यहां पर आ चुकी है, और इस कुंडली में आपको दिखाई भी दे रहा होगा बहुत स्पष्ट रूप में। यहाँ 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र यहाँ पर बैठे हैं। इस कुंडली में आप यहाँ देखेंगे शुक्र आपको इधर दिखाई दे रहे होंगे 8 नंबर में, बट यहाँ 7 तारीख को सुबह आ जाएंगे छोटे भाई बहन के घर में। और क्या लेके आएंगे? अष्टम भाव, और साथ में आपका मान सम्मान, ये 2 भाव लेकर के तीसरे घर में ये विराजमान होंगे। अब ऐसी स्थिति में शुक्र का तृतीय स्थान में आना, इसका जो रिज़ल्ट क्या होता है वो अब समझिए। एक तो आप थोड़े से दुबले पतले हो जाओगे, आप पराक्रमी हो जाओगे, आप उद्यमशील हो जाओगे, आप भ्रमणशील हो जाओगे, आप धर्मपरायण हो जाओगे, भाई बहनों के सुख से युक्त रहोगे। इसके अलावा साहित्य के प्रति रुचि रहेगी, आपको गले से लाभ प्राप्त होगा। गले से लाभ का मतलब है कि अगर आप संगीत से जुड़े हुए हैं तो उस तरफ आपको अच्छे खासे लाभ आने लगेंगे। इसके अलावा आपको चिकित्सा में, अभिनय में, नृत्य में, इन चीज़ों में विशेष रूप से अच्छे फल प्राप्त होने लगेंगे। ऐसा भी एक ग्रह योग गोचर में दिखाई पड़ रहा है। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि के विषय में, और राशि का नाम रहेगा वृश्चिक। वृश्चिक के दोस्तों, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण और निर्णायक दिखाई पड़ती है, क्योंकि आपकी राशि के लिए आपका जो फाइनेंस का घर है, जिसको पैसे का घर बोला जाता है, वहाँ पर शुक्र का ट्रांजिट होगा। यानी कि इधर जहाँ 9 नंबर लिखा है इधर शुक्र आ जाएंगे, और ये 2 नंबर यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी आपके पैसे के घर में रहेगा, साथ में खर्च लेकर के भी रहेगा। अब यहाँ पर जब ये सेकंड हाउस में आएंगे तो ऐसी स्थिति में शुक्र का इधर सेकंड हाउस में हो जाने से आप व्यवहार कुशल हो जाओगे, आप श्रृंगार प्रिय हो जाओगे, आप में थोड़ा कामातुरता योग भी बनेगा, आप बढ़िया एकदम वेल अप टू डेट रहना पसंद करोगे, परिवार के लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। इसके अलावा आप क्रय विक्रय, ज्वेलरी से रिलेटेड चीज़ों में आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। अगर आप टीचर हैं, लेक्चरार हैं, प्रोफेसर हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। आप किसी भी रूप में अकाउंट से जुड़े हुए हैं, या आप फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, आप संगीत का गाना का काम करते हैं, गायन करते हैं, या आप कॉमेडियन हैं, आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा सेकंड हाउस में शुक्र के आ जाने से। तो आपको परिवार का जो लाभ है वो भी यहाँ पर प्राप्त होगा, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति नज़र आ रही है। अब मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो रहेगी धनु। जितने भी जातक मुझे अभी धनु के सुन रहे हैं, आपका जो ग्रह गोचर रहेगा उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि जो शुक्र ग्रह हैं वो आपकी राशि में विराजमान हो जाएंगे, यानी कि आपके शरीर पर बैठेंगे, आपके फर्स्ट हाउस में बैठेंगे। और जो शुक्र हैं वो आपकी राशि के लॉर्ड होकर के रोग स्थान में रहेंगे, छठे भाव में। अब यहाँ क्या होगा कि एक तरीके से शुक्र रोगेश होकर के शरीर पर आ रहा है, लाभेश होकर के आ रहा है, तो विदेशों से रिलेटेड जो अवसर हैं वो तो आपको प्राप्त होंगे। मान सम्मान भी आपका ठीक रहेगा, हंसमुख रहोगे आप,
आप प्रिय भाषी हो जाओगे, आप शिल्प कला में निपुण रहोगे। इसके अलावा आप को ऐश्वर्य से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। बट ये बात भी सत्य है कि अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, आप लीवर किडनी के पेशेंट हैं, आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको खान पान का रखना पड़ेगा, मोटापे का ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। पर आपको विदेशों से रिलेटेड यात्राओं करने के अवसर प्राप्त होंगे, विदेश गमन के अवसर आपको प्राप्त होंगे। ऐसे सुंदर ग्रह योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा आप अपने निज पुरुषार्थ से, निज परिश्रम से आप धन अर्जित करेंगे। ऐसे ग्रह योग भी बन रहे हैं 7 तारीख की, यानी कि नवंबर महीने में मॉर्निंग से 7 तारीख को। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि, और राशि का नाम रहेगा मीन। बीच की जो 2 राशियां हैं उनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, इसलिए आप चिंता मत करिएगा, वो भी अभी सीक्वेंस क्लियर होगा। मीन राशि वालों, आपके लिए जो शुक्र का ट्रांजिट होगा वो होगा आपके इस कैरियर के घर में इधर। और क्या लेकर के होगा? एक तो ये छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधी, और दूसरा आयु यानी कि अष्टम भाव। और ये दोनों भाव अष्टम से अष्टम हो जाते हैं, 3rd हाउस और ये 8th हाउस। फिर ये यहाँ कैरियर के घर पर आएंगे 9 नंबर में। अब ऐसी स्थिति में वैसे तो इनका कैरियर में आना अच्छा है, मेहनत परिश्रम से आपको लाभ प्राप्त होगा। और आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा आपको 15-16 तारीख तक नवंबर में। उसके बाद सुकून भी मिलेगा आपको, राहत भी मिलेगी जॉब में। पर शुक्र आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। शुक्र आपको धोखा दिलवा सकते हैं, चीटिंग आपके साथ हो सकती है। बट आपको छोटे भाई बहन मित्रों का बखूबी साथ प्राप्त होगा, ऐसे ग्रह योग गोचर में प्रतीत होते हैं। इसके अलावा शुक्र आपके मन को देखेंगे तो मन का भटकाव हो सकता है, परंतु प्रॉपर्टी रिलेटेड लाभ आपको काफ़ी अच्छे प्राप्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो रहेगा मकर राशि। मकर राशि यानी कि रूल्ड बाय शनि होती है। इसके अलावा मकर राशि के जितने भी जातक इस समय मुझे सुन रहे हैं, आपके जो मित्र हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र ग्रह विराजमान होंगे आपके खर्च के घर में। अब ये एक थोड़ा सा दिक्कत वाली बात ज़रूर है कि द्वादश स्थान में यानी कि 12वें भाव में शुक्र चले गए, और वो भी आपका 5th हाउस लेके, यानी कि बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र और विद्वानता, और साथ में ये कैरियर लेकर के इधर खर्च के घर में द्वादश स्थान में चले गए। अब यहाँ एक तो आप भोग विलासिता की तरफ बढ़ सकते हो, गलत आदतों की तरफ अग्रसर हो सकते हो, आपकी कल्पना शक्ति ज़्यादा होगी, कामुकता आप में बढ़ेगी, आप मानसिक चिंताओं से युक्त रह सकते हो, क्योंकि मंगल भी नीच का है आपके दाम्पत्य जीवन के घर में। उच्च शिक्षा प्राप्ति में आपको विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। धन का खर्च आपका अधिक होगा, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। सौंदर्य प्रसारण से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं इसमें आपकी रुचि बढ़ेगी, आपकी अभिरुचि बढ़ेगी, ऐसा योग दिखाई देता है। ज्योतिष से, योग से, ऐसी चीज़ों से आप लाभान्वित होंगे, ये योग दिखाई देता है। बस मंगल दाम्पत्य जीवन के घर में, पर्सनल लाइफ के घर में नीच हुआ है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा, अन्यथा आपको बड़ी बाधा हो सकती है, बड़ा कष्ट हो सकता है। बात करना चाहूँगा आपसे कुंभ राशि के विषय में। कुंभ वालों, आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो शुक्र है वो आपके लिए सपोर्ट कर रहा है। ये एक सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि शुक्र आपके लाभ स्थान में रहेगा, वो भी आपके भाग्य का लॉर्ड होकर के और आपके मन का लॉर्ड होकर के। 2 महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट हाउस यहाँ पर शुक्र के पास है। लाभ के घर में रहेगा तो लाभकारी परिस्थितियों का निर्माण करेगा, विदेशों से लाभ आएगा, धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ेगी, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, ऐसी चीज़ों में लाभ प्राप्त होगा। मदर का सुख प्राप्त होगा, मदर के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, मनमुटाव आपके दूर होंगे, राजनीतिक सफलता आपको प्राप्त होगी, बड़े भाई बहनों से आपको सपोर्ट मिलेगा, लंबी दूरी की यात्राएं करने के अवसर प्राप्त होंगे, ग्लैमर इंडस्ट्री से लाभ प्राप्त होगा। अगर आप फैशन ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का आयात निर्यात करते हो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। इतने सारे ग्रह योग, शुभ योग आपके लिए बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ये है आपका रिजल्ट। फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।